नमस्कार दोस्तों। लाडी, गाड़ी, घर, दुकान, नौकरी, रुपया, पैसा, धन, दौलत। मैं कहता हूं सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। लाडी का मतलब है शादी हो जाएगी, दुल्हन आ जाएगी। गाड़ी का मतलब आप समझते ही हैं, बाकी सारी चीज़ों का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि लाडी एक विशेष स्टेट के नाम से, स्टेट का नाम स्टेट में ही बोला जाता है। लाडी शब्द हर एक में नहीं बोला जाता होगा, जितना मुझे ध्यान में है। तो मैं कहना चाहूँगा लाडी, गाड़ी, धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ आपके पास आ जाएगा, बशर्ते कि आपके पास 5 चीज़ें होंगी। 5 चीज़ों में से सबसे बड़ी चीज़ है आपकी 21 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। यदि आप 21 से 25 साल के हैं तो जो मैं काम बता रहा हूं वो काम करके आप ये सारे साधन उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, उम्र के साथ साथ आपकी कम से कम 12th पास होना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है, एजुकेशन। जिस आदमी के पास में एजुकेशन है, समझ लो कुबेर का खजाना उसके आसपास है। और जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। न चोरहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जिसके पास विद्या है उस विद्या को चोर चोरी नहीं कर सकता। न भातृभाज्यम, न भाई आपस में बंटवारा कर सकते, न च भारकारी, कितनी भी विद्या हो आपके सर के अंदर, मस्तिष्क में, ब्रेन में, वजन नहीं लगता है। न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम, जितना खर्च करेंगे आप उतनी बढ़ेगी। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, सब धनों में से विद्या धन प्रधान धन है, इसलिए विद्या आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, होना चाहिए आपके पास अनुभव, नॉलेज, वर्क नॉलेज, काम का नॉलेज। किसी एक सेक्टर में आप मास्टरपीस होने चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना जरूरी है, अनुभव के द्वारा, प्रैक्टिकली अनुभव। और चौथा, थोड़ी कैपिटल। दुनिया कहती है ना पैसा हाथ का मैल है। नहीं दोस्तों, नहीं, किसी के बहकावे में मत आ जाना। पैसे की बहुत जरूरत होती है, हर जगह जरूरत होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसे की जरूरत रहती है। हाँ, ये जरूर है, किसी ने कहा है मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, और ये बट आदमी को भटका देता है। ये बट आदमी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। और इसी बट के कारण मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, ये बट लगने के बाद में बहुत कुछ हो जाता है धन। तो कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें उस बिजनेस के हिसाब से धन की आवश्यकता होती है। और 5वीं चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये चारों चीजें आपके पास आ जाएंगी तो उसके बाद में आपको बिजनेस करना जरूरी होता है। जब तक आप बिजनेस नहीं करेंगे तब तक आप ये जो मैंने ऊपर नाम लिए थे ना, लाडी, गाड़ी, ओडी, घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, धन, दौलत, सुख सुविधाएं, ये सब ये
बिजनेस के कारण हो पाता है। नौकरी एक सीमित आय होती है, नौकरी अस्थायी होती है, कोई भी स्थायी काम नहीं होता है। बिजनेस भी स्थायी नहीं कह सकता, मगर बिजनेस में चांसेस बहुत ऐसे हैं कि आपने एक बार स्थापित कर दिया, आपके दादाजी परदादाजी ने कर दिया, उसमें आप आज तक शामिल हैं। मगर नौकरी एक आदमी को मिलती है और वो आदमी के साथ में खत्म हो जाती है, मैक्सिमम टाइम है ये। मगर बिजनेस वो आदमी जाने के बाद में चलता रहता है, बशर्ते कि आने वाली पीढ़ी उसको संभाल ले। जमशेदजी टाटा ने शुरुआत की थी, जैसा मैंने सुना है, और आज देखिए क्या स्थिति है। टाटा कंपनी का यदि आप सारी कंपनियों को गिनने लग जाए ना, तो मैं कहूँगा यदि आप छोटी उम्र के हैं तो आपकी उम्र छोटी पड़ जाए, उम्र के ईयर्स छोटे पड़ जाएं। इतनी कंपनियां हैं। बिजनेस का मुंह बांका है, बिजनेस का मुंह ऊपर है। अब बात आती है बिजनेस कौन सा करें। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए अनुभव की जरूरत विशेष होती है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। हो सकता है मैंने बताने में आपको तीसरे नंबर पर बता दिया हो, मगर अनुभव आपको जिस बिजनेस में है, जिस बिजनेस के बारे में आपको अनुभव है, वो बिजनेस आप कर सकते हैं। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। छोटे और बड़े की व्याख्या क्या है? यदि बिजनेस, उसी बिजनेस को आप छोटे स्तर पर करते हैं तो वो छोटा बिजनेस है आपके लिए, मगर उसी बिजनेस को यदि आप बड़े स्तर पर करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। जैसे मसाला बेचने का बिजनेस, किचन में जो मसाले काम में लिए जाते हैं उसका बिजनेस, यदि आप 10,000 रुपये से शुरू करते हैं तो वो छोटा बिजनेस कहलाता है। मगर MDH मसाले वालों से पूछिए आप, क्या वो छोटा बिजनेस है? नहीं दोस्तों, नहीं। एक जूते की दुकान खोल करके कोई एक आदमी बैठ जाता है तो वो एक छोटा बिजनेस है। मगर लिबर्टी वालों को, बाटा वालों को, लखानी वालों को, या और शूज कंपनी जो भी हैं, उनको पूछिए आप, उनका देखिए आप, बिजनेस तो वही है। वही जूता बेच रहे हैं, वो भी जूता बेच रहे हैं, वही मसाला बेच रहा है, वो भी मसाला बेच रहा है। हार्डवेयर की दुकान, आप एक छोटी सी दुकान लेके बैठ जाएंगे, 1,50,000 रुपया खोल के डाल करके दुकान खोल लेंगे, छोटी दुकान कहलाएगी, छोटा बिजनेस कहलाएगा। मगर वही बिजनेस आप करोड़ों रुपए में कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस करें आप। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, केवल मेरे कहने से बिजनेस मत कीजिए। बिजनेस करने से पहले ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, बताइए आप क्या एडवाइस है आपकी। क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि बिजनेस कहां करें। बिजनेस आप जो भी करें, जिस किसी तरह का बिजनेस करें, उस बिजनेस के लिए आपको अच्छी से अच्छी जगह बिजनेस करना चाहिए। चाहे वो छोटा बिजनेस करें, चाहे बड़ा बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस में लोकेशन का बहुत महत्व होता है। अब बात आती है लोकेशन कौन सी अच्छी रहती है। देखिए, एक ही टाइप के 10 बिजनेस जहां चल रहे हैं, 10 दुकानें हैं, 20-30 दुकानें हैं, या मार्केट है, वो बिजनेस, वो जगह अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां कस्टमर सारी टाइप के आते हैं, छोटे बड़े सब कस्टमर आते हैं। आप कहीं एक कोने में अलग से एक दुकान खोल लेंगे जहां आपके बिजनेस की और दुकानें नहीं हैं, तो वहां ग्राहक कम पहुंचते हैं। जहां लोगों के फुटप्रिंट्स ज्यादा पड़ते हों, जहां लोगों का आवागमन ज्यादा होता हो, वो साइट,
वो लोकेशन अच्छी मानी जाती है। नमस्कार।